क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसके पास सत्ता थी, प्रेम था, यौवन का वरदान था, वह सब कुछ छोड़कर एक गुफा में तपस्वी क्यों बन गया? आज की यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं, यह जीवन की सच्चाई है। प्राचीन भारत की पवित्र नगरी उज्जैन में एक प्रतापी राजा थे, महाराजा गंधर्वसेन। उनकी दो पत्नियां थीं, एक रानी से जन्मे विक्रमादित्य और दूसरी रानी से भर्तृहरि। गंधर्वसेन के निधन के बाद परंपरा अनुसार उज्जैन का राजपाट बड़े पुत्र भर्तृहरि को मिला। मेरे बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि संभालेंगे। राजा भर्तृहरि बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे। उनकी पहले से दो रानियां थीं, लेकिन तीसरे विवाह ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। तीसरी रानी का नाम था पिंगला, अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी। स्वामी, आपकी दुनिया मैं हूं। पहले मेरी पिंगला, फिर राज्य। फिर राज्य। लेकिन पिंगला का मन राजा के पास नहीं था। कहा जाता है कि वह महल के कोतवाल से प्रेम करती थी। राजा इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान थे। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। एक दिन उज्जैन में आए महायोगी गुरु गोरखनाथ। राजा भर्तृहरि ने उनका आदर सत्कार किया। गोरखनाथ प्रसन्न हुए और राजा को एक फल दिया। ये लो, अमर यौवन का फल। राजा ने फल रानी पिंगला को दे दिया। ये तुम्हारे लिए है, मेरी पिंगला। वानी कभी नहीं ढलेगी। लेकिन पिंगला ने वह फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। कोतवाल ने वह फल एक वैश्या को दे दिया। वैश्या ने फल हाथ में लिया और गहराई से सोचा, ये फल राजा का है, मेरा नहीं। और उसने वह फल राजा भर्तृहरि को लौटा दिया। राजा ने पूछा, यह फल तुम्हें कहां से मिला? वैश्या ने सच बताया। कोतवाल ने दिया, कोतवाल बुलाया गया और फिर सारी सच्चाई सामने आ गई। राजा समझ गए, पिंगला ने उन्हें धोखा दिया था। तो यही था विश्वासदारी। जहां प्रेम छल बन जाए, वहां संसार त्याग देना ही श्रेष्ठ है। यह बोलकर राजा भर्तृहरि ने अपना पूरा राज्य छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और चले गए उज्जैन की एक गुफा में। उज्जैन अब तुम्हारी है। 12 वर्षों तक भर्तृहरि ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। इसकी तपस्या खतरनाक है। अगर यह वरदान पा गया तो स्वर्ग खतरे में पड़ जाएगा। इंद्र ने एक विशाल पत्थर भर्तृहरि पर गिरा दिया, लेकिन तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया। आज भी उस गुफा में पत्थर पर उनके पंजे का निशान मौजूद है। राजा भर्तृहरि सिर्फ राजा नहीं थे, वह एक महान योगी थे। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसी और कथाएं चाहते हैं?